नमस्कार, मैं डॉक्टर कृष्ण गोपाल वर्मा चंद्रा एस्ट्रोपीडी चैनल पे आपका स्वागत करता हूं और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। और ये अपने आप में एक थ्योरी है, पूरी कंप्लीट थ्योरी है। आपको ज्योतिष का कितना नॉलेज है नहीं है, आप ज्योतिष के स्टूडेंट हैं या आप ज्योतिष की प्रैक्टिस भी करते हैं, तो अष्टक वर्ग, जी हाँ, आज के टॉपिक का नाम है अष्टक वर्ग और आज हम अष्टक वर्ग पे चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों, मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा कि अगर आपने अष्टक वर्ग को मास्टर कर लिया, ऑफ कोर्स जब आप होरोस्कोप बनाते हैं तो उसमें अब आजकल तो सीखने की जरूरत भी नहीं है कि अष्टक वर्ग कैसे बनता है या सर्वाष्टक वर्ग क्या बनेगा और भिन्न अष्टक वर्ग कैसे बनेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे शास्त्रों में, बृहद पारशर शास्त्र में, सारावली में, जातक पारिजात में, इनमें हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत डिटेल्ड एनालिसिस करके बताया है कि अष्टक वर्ग क्या है और अष्टक वर्ग की क्या इंपॉर्टेंस है, इससे हम क्या कंक्लूजन या रिजल्ट ड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, आप देखेंगे कि आप जैसे ही अपनी कुंडली बनाएंगे, आप एस्ट्रोसेज यूज करते हैं या और कोई भी जो भी सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है आपके हिसाब से, आप देखेंगे कि उसमें अष्टक वर्ग ऑटोमेटिक आ जाता है। तो यू डोंट नीड टू गो फॉर ए कैलकुलेशन ऑफ द अष्टक वर्ग। और साथ ही साथ अलग अलग प्लैनेट्स का भी भिन्न अष्टक वर्ग आ जाता है। तो अब पहला सवाल तो यही है कि भैया अष्टक वर्ग होता क्या है। तो अष्टक वर्ग में अष्टक शब्द है तो नेचुरली 8 होंगे। अब 8 में प्लैनेट्स तो 9 होते हैं, लेकिन यहाँ तो 8 है। तो माजरा क्या है? तो माजरा ये है कि हम यहाँ पे 7 प्लैनेट्स को कंसीडर करते हैं और साथ में लग्न को कंसीडर करते हैं, तो 8 हो गए। और प्रत्येक प्लेनेट यहां पर अलग अलग हाउसेस को अलग अलग पॉइंट्स देते जाते हैं। लग्न भी देता है, तो सभी इस तरह से देते हैं। 8 ये हो गए 7 प्लेनेट्स और लग्न, और ये 12 हाउसेस को पॉइंट्स देते हैं। और इन्हीं पॉइंट्स का सारा खेल है, इन्हीं पॉइंट्स पे सारे कैलकुलेशन है। तो टोटल मैंने देखा कि 337 पॉइंट्स होते हैं 12 घरों में मिला के। और अगर आप इनका एवरेज निकालने जाएंगे और इसको 12 से भाग देंगे तो आप देखेंगे 28.08 ऑलमोस्ट पॉइंट्स आएंगे एक हाउस के लिए। तो एक जनरल मान्यता हो गई, ऐसा लोगों ने मान लिया। हालांकि ये कई विद्वानों ने इसका खंडन भी किया है। भारतीय ज्योतिष संस्थान नई दिल्ली ने और हम यहाँ बैंगलोर में भी, वाराणसी के भी कई पंडितों ने ये बोला है कि जो एवरेज 28 निकालते हैं और हम इस धारणा को पकड़ के चलते हैं कि अगर 28 से कम पॉइंट किसी भी हाउस में है तो वो हाउस वीक हो गया, या अगर बहुत ज्यादा पॉइंट है, मान लीजिए 40, 42, 44 भी होते हैं, 45 भी मैंने देखा, तो वो बहुत मजबूत हो गया। ये करेक्ट है कि वो मजबूत हो गया और 28 से ऊपर चला गया। और 28 से नीचे मान लीजिए 20, 21, 22, 23 मिले तो वो कमजोर हो गया, ऐसा नहीं है। बट एवरेज है, एवरेज 28 है और 28 को एक बेहतर पोजीशन मानी जाती है। तो हमने सारे अपनी कुंडली बना ली और कुंडली में जब आप अष्टक वर्ग देखेंगे तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से करके 12 हाउसेज आ जाएंगे। सामने उसमें प्लैनेट्स लिखे होते हैं, तो उसमें नंबर दिए होते हैं, कौन सा प्लैनेट किस हाउस को कितने नंबर दे रहा है, ठीक है। और मान लीजिए फर्स्ट हाउस में 35 है, दूसरे में 31 है, तीसरे में 32 है, इस तरह करके आप देखिए, किसी में 20 है, किसी में 22 है, ऐसे ऐसे करके 12 भाव आपके भर जाएंगे। तो आप पहले तो एक ब्लैंक चार्ट बना लीजिए अपने होरोस्कोप का, और फिर अष्टक वर्ग से उसमें जो भी डेटा है उसको आप एक्सपोर्ट कर दीजिए, मतलब उसको यहां लिख लीजिए। ध्यान बस इतना दीजिएगा कि जैसे अष्टक वर्ग 1 नंबर से शुरू होता है, तो वो 1 नंबर आपका लग्न ना होकर के आपकी कुंडली में जहां भी 1 नंबर लिखा है वहां से उन पॉइंट्स को लिखना शुरू किया जाएगा। ये तो हो गई एक बात कि अब हमारे सामने पूरा सेट तैयार हो गया। अब इसके क्या मतलब है, कैलकुलेशन क्या है। तो पहले तो हालांकि बहुत सी टेक्निक्स हैं इसमें, मैं आज 3-4 छोटी छोटी टेक्निक्स की ही आपसे चर्चा करूंगा ताकि वीडियो बहुत लंबा नहीं हो जाए। और इसको हम क्रमशः और भी 3, 4, 5 वीडियो बनाएंगे, तो उसमें सामुदायिक अष्टक वर्ग, सर्वाष्टक वर्ग और भिन्न अष्टक वर्ग तक जाएंगे, जहां से हम ये भी देख लेते हैं किसी व्यक्ति का नाम कैसे रखा जाए, किसी व्यक्ति की कंपैटिबिलिटी किसी व्यक्ति के साथ कैसे होगी, मैरिज कैसे देखते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि आजकल शादी के बाद कई ज्योतिषी कहते हैं नाम बदल दो, तो उन सब की टेक्निक इसी में छिपी हुई है कि आपको कौन सा अल्फाबेट, कौन सा नाम कंपैटिबल हो रहा है।
उसके हिसाब से बता देते हैं पंडित लोग आपको, और आप भी देख के आपको एक दिशा मिल जाती है ना। तो अब ये तो जैसे मैंने बोला कि इस थ्योरी में कंप्लीट सोल्यूशन है। और अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो जैसे इन्वेस्टमेंट देखना चाहते हैं, मान लीजिए तो 10th हाउस हमारे कर्मों का है, आपको पता है। तो पहले 10th हाउस के पॉइंट्स को देख लीजिए। मान लीजिए 10th हाउस में आपको मिले 28 पॉइंट, ठीक है, एवरेज है। और 11th हाउस में आपको मिले 38 पॉइंट, तो अच्छे हो गए, 10 पॉइंट ज्यादा हो गए। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि जब आप 28 की मेहनत करोगे तो आपको 38 के रिजल्ट मिलेंगे। मतलब ईश्वर ने आपको विशेष अधिकार देकर भेजा है कि भाई थोड़ी मेहनत करना शुरू करो, मैं आपको अच्छे पैसे देने वाला हूं। ये एक राजयोग हो गया। हम कुंडली में भी देखते हैं ना, राजयोग बनता है नहीं बनता। साथ ही साथ ये भी इंडिकेट करता है कि आप आराम से इन्वेस्टमेंट करिए। आपको यहाँ पर 28 के अगेंस्ट में ईश्वर 38 के रिटर्न्स देने जा रहा है, क्योंकि 11th हाउस हमारे लाभ का भी है और हमारे रिटर्न्स का भी है, हमारी सैलरी का भी होता है। ये एक पॉइंट हो गया, आपको अपनी इनकम देखनी है कैसा रहेगा। दूसरा हो गया कि आपके 11th हाउस में कितने पॉइंट हैं। जैसा हमने बोला, मान लीजिए 11th हाउस में 38 पॉइंट है, और 12th हाउस में फिर हमने देखा कि कितने पॉइंट हैं। तो 12th हाउस में जाके देखा कि 20 पॉइंट्स हैं। ये तो अच्छा हो गया, क्योंकि आपको पता है कि 12th हाउस जो होता है वो एक्सपेंडिचर का होता है। यहां पर ईश्वर ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जब आप 38 रुपए कमाओगे तो आप 20 रुपए खर्च करोगे। हुआ ना मजेदार? तो आपको 18 रुपए बच गए, मतलब ऑलमोस्ट 45-50% इनकम आपकी सेव हो रही है। ये बहुत अच्छी सिचुएशन शो करता है। और जब भी आप किसी के चार्ट में देखते हैं, मतलब अपने चार्ट में भी देखते हैं, तो आप तुरंत समझ जाते हैं कि पैसे बचाने की मेरी आदत है और मैं जितना कमाऊंगा उसमें से मैं 50% ही खर्च करूंगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, मान लीजिए हमारे 11th हाउस में 38 पॉइंट्स थे और हमारे 12th हाउस में जाके 40 पॉइंट्स हो गए, तो भाई ये मुश्किल वाली बात है। पॉइंट्स अगर एक्सपेंडिचर के घर में बढ़ गए तो ईश्वर ये कहना चाह रहे हैं अब कि आप 38 रुपए कमाओगे और 40 रुपए खर्च करोगे, तो कमाई 98 और खर्चा रुपया। ये एक क्रिटिकल सिचुएशन होगी। इसके अलावा हम लगन को भी देखते हैं कि लगन में कितने पॉइंट है बंदे के, और 28 से ऊपर कोई भी पॉइंट है। मैंने देखा लोगों के 44, 42, 43 पॉइंट भी होते हैं। तो ऐसे लोगों की पर्सनालिटी बहुत मजबूत होती है। इट्स ए वेरी गुड स्ट्रांग पर्सनालिटी। और वहीं लगन में अगर आपके 19, 20, 21 पॉइंट है तो डेफिनेटली ये कमजोर पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। साथ ही साथ यहां यह भी बताना जरूरी है कि 6ठे, 8वें, 12वें भाव में, जिन्हें आप भाव भी बोलते हैं, उनमें पॉइंट्स अगर कम होंगे तो बेहतर माना जाएगा, है ना। मजबूत होंगे तो दिक्कत करेगा ना, आपके दुश्मन बढ़ जाएंगे, आपकी पीड़ा बढ़ जाएगी, खर्चे हॉस्पिटल के बढ़ जाएंगे। बट इसके विपरीत भी एक थ्योरी है। जैसे हम पंडित नेहरू का चार्ट देख रहे थे तो 6th हाउस में बहुत पॉइंट है, तो ये भी इंडिकेट करता है कि अगर यहाँ पे पॉइंट ज्यादा हैं तो आपको अपने दुश्मनों से लड़ने की शक्ति भी मिलती है और आप किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। दूसरा भाव हमारी कुंडली का हमारी बचत है, आपको पता ही है, और 11वां भाव हमारी इनकम है। अब हम यहाँ ये भी देखते हैं कि हमें दूसरे भाग में, दूसरे हाउस में कितने पॉइंट मिले हैं। मैं एक चार्ट देख रहा था, उसमें 11th हाउस में तो 38 पॉइंट थे, मतलब इनकम बहुत अच्छी हो रही है। लेकिन सेकेंड हाउस में जाके 21 पॉइंट्स है, तो मतलब ये इंडिकेट करता है कि आपकी बचत नहीं होगी। कैश आप जब भी है, कुछ लोगों को होता है ना, आप चार्ट भी किधर भी पैसे रखो, आपको खर्च करने का आइडिया आ जाएगा, अपने ऊपर खर्च करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन उनका जो बैंक बैलेंस होगा, कैश वाली बात कर रहा हूं, वो हमेशा लोअर साइड में शो करेगा। इंसिडेंटली यहां पर यह बताना भी जरूरी है कि हम गोचर भी इन्हीं पॉइंट्स के हिसाब से देखते हैं। जैसे अभी हमने 10th से लेके सेकेंड हाउस तक की चर्चा की, तो मान लीजिए अभी जुपिटर का गोचर कर्क राशि से हो रहा है और आपके सेकेंड हाउस में 20 पॉइंट हैं और जुपिटर यहां से गुजर रहा है और पॉइंट्स कम है, तो बिलीव मी आपकी बचत यहां पे बिल्कुल नहीं हो पाएगी और आपको जुपिटर का यह गोचर शुभ नहीं माना जाएगा। शनि का गोचर मीन राशि से हो रहा है और किसी भी जातक के लिए मान लीजिए शनि की 7.5 शुरू हो गई,
अब हमें देखना है, आ गया हमारे पास कि भाई साहब 7.5 कैसी जाएगी। आप इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, पंचांग खोल रहे हैं, पत्रा खोल रहे हैं, बीपीएचएस खोल रहे हैं, मत खोलिए, अष्टक वर्ग में जाइए। आप जानते ही हैं कि चंद्रमा से एक राशि पहले जब शनि गोचर करता है तो 7.5 शुरू होती है, और जब वो चंद्रमा पे आता है तो 2.5 साल का 7.5 होता है, और जब वो नेक्स्ट हाउस में जाता है तो वो अगला 2.5 साल, टोटल 7.5 साल होता है। तो ठीक है, तो आप इन तीनों को, मतलब चंद्रमा से एक घर पहले और चंद्रमा से एक घर बाद वाले हाउसेस के पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। और जैसे मान लीजिए चंद्रमा से एक घर पहले किसी के 40 पॉइंट है, चंद्रमा जिस घर में बैठा है उसमें भी उसके अच्छे पॉइंट है, 38 पॉइंट है। और तो जैसा मैंने कहा कि चंद्रमा जिस हाउस में बैठा है और 7.5 शुरू हो रही है, शनि वहां से गुजर, मान लीजिए मीन राशि है और अब शनि वहां से गुजर रहे हैं, तो वहां पॉइंट कम है, 20 पॉइंट है, 19 पॉइंट है, तो ये 7.5 बहुत खराब जाने वाली है। और उसके अगले हाउस में अगर 38, 37 पॉइंट है तो डेफिनेटली ये 7.5 वहां जाके बेटर होगी। और इस पीरियड में आपको अपने आप समझ जाएंगे, जैसे मैंने कहा, आपको किसी पंडित ज्योतिषी की जरूरत नहीं पड़ेगी उसका एक्सप्लेनेशन कराने के लिए। लास्ट में एक चीज और चलते चलते बताना चाहूंगा कि अगर आप किसी भी हाउस का सुख देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें उस पर्टिकुलर हाउस को देखना चाहिए और वहां से 8वें घर में कितने पॉइंट्स मिले हैं ये देखना चाहिए। तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको सिर्फ शादी के विषय में बता देना चाहता हूं कि अगर आपके 7th हाउस में पॉइंट 6 है और आपके वहां से 8वां आपका 2nd हाउस हुआ और 2nd हाउस में पॉइंट्स कम है, तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी जाने वाली है। फॉर एग्जाम्पल अगर 7th हाउस में आपके 30 पॉइंट है और आपने देखा कि हमारे 2nd हाउस में 20 पॉइंट ही आ रहे हैं, तो बिलीव मी आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी आ जाएगी। आपकी शादी की 50वीं सालगिरह, 60वीं सालगिरह सब कुछ मिलेगी। लेकिन अगर आपके 7th हाउस में नंबर ऑफ पॉइंट्स कम है, ये 20 7th हाउस में है और 40 जाके 2nd हाउस में हो गए, तो जब अपने से अष्टम भाव में ज्यादा ग्रह हो गए तो शादी का वैवाहिक सुख आपके जीवन में उतना नहीं होगा जितनी आप अपेक्षा करें। इसके अलावा हम इसको लग्न कुंडली दशा लगन में भी लगाते हैं और हम ये कहते हैं कि आप अपना महादशा जो शुरू हो रही है, महादशा लॉर्ड के हिसाब से घुमा लीजिए अपनी कुंडली को, और जहां एमडी लॉर्ड है उसमें जितने पॉइंट है वो देख लीजिए। मान लीजिए उसमें आपके 20 पॉइंट है, 30 पॉइंट है, मान लीजिए 30 पॉइंट है, और उससे 11th हाउस में आपने देखा कि वहां पे जाके नंबर ऑफ पॉइंट ज्यादा हो रहे हैं, तो वहां 40 हो गए, तो ये महादशा आपके लिए बहुत अच्छी होगी, आपको बहुत से फ्रूट्स देकर जाएगी। तो महादशा का रिजल्ट भी आप यहां से, इवन अंतरदशा का भी आप इसी तरह से देख सकते हैं। आप उसको लगन बना लीजिए, लगन बनाने के बाद वहां से उनके पॉइंट्स को कंपेयर करके 11th हाउस के पॉइंट्स को कंपेयर करके और 10th हाउस को पॉइंट भी देख लीजिएगा, जो मैंने शुरुआत में बताया। आप देखेंगे आपको मैजिकल रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ये एक मैजिकल है, ये एक बहुत ही अपने आप में कंप्लीट थ्योरी है। तो आप अष्टक वर्ग को देखें, उसको प्रैक्टिस करें, फिर हम मिलते रहेंगे। इस पर मैं और भी वीडियो बनाऊंगा जिसमें भिन्न अष्टक वर्ग वगैरह चर्चा करूंगा। तो धन्यवाद। और मेरा मोबाइल नंबर है 9739428312 और हमेशा की तरह मुझे लिखते रहें, बताते रहें और जो भी आपके सवाल है मुझे पूछते रहें। धन्यवाद।